हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवीज के। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, COD BOD रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस देन 1 होता है या फिर मोर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको COD क्या होता है, BOD क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो क्या होती है ये आपको पता होना जरूरी है। तो COD की अगर हम यहाँ पे बात करें तो C फॉर केमिकल, बाकी सारा दोनों में सेम रहेगा। B का मीनिंग क्या होता है, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसे ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ऑक्सीजन डिमांड दोनों में सेम रहेगा। बाकी केमिकल एंड बायो केमिकल ये है वर्क, बाकी और कुछ नहीं वर्क है इन दोनों में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई दोनों का रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर इज, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो जनरली ग्रेटर देन 1 होता है, बट कैन बी इक्वल टू 1 इफ सैंपल हैज ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, इक्वल टू 1। वैसे होता तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इक्वल टू 1 भी आप मान सकते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन बोल रहे हैं अंडर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन है द COD/TOC रेशियो फॉर सीवेज कंटेनिंग ओनली ऑर्गेनिक मैटर। एक सीवेज है जिसके पास क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर है, उसका COD और TOC रेशियो क्या होगा? इनके रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 2.66 इन दोनों का रेशियो होता है। आप TOC को अडॉप्ट नहीं करते हैं भारत में। ये वैसे बहुत ही तेज होता है, रैपिड होता है, एक्यूरेट होता है। इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। इसका कारण ये है कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और इसमें जो लेबर लगती है, स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट। COD जो होती है वो क्या दर्शाती है? COD जो होती है वो क्या दर्शाती है? इन दोनों में से क्या इंडिकेट करेगी वो, चारों में से? तो COD जो होती है वो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर जो होती है उसको इंडिकेट करती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले COD को सिंपल फॉर्म में हम समझते हैं कि COD क्या होता है। इसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम बोलते हैं। ये एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट को आप करते हैं ताकि आप मेजर कर सके कौन सा कंटेंट, मेजर कर सके कौन सा कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर जो होता है जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है उसको ये मेजर करता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबिलिटी हो या फिर जो नॉन होता है वो हो, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, दोनों को ये मेजर कर सकता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भाई COD क्या होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक प्लूटेंट रिप्रेजेंट। ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक प्लूटेंट का अगर COD और BOD जो हाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इन दोनों का रेशियो अगर हाई होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है लो को, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ प्लूटेंट। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जैसे कि और भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो निकल के आते हैं, वो मैं अपने कम यूनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई COD के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको और होनी चाहिए। तो मैं प्रोवाइड करता ही रहता हूँ, चाहे थोड़ा डिले हो जाए लेकिन फिर भी आपको मिल ही जाते हैं वो। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, टोटल जल दहल नाइट्रोजन इज मेजर ऑफ।
क्या मेजर करता है ये? तो ये मेजर करता है टोटल नाइट्रोजन जो होती है प्लस फ्री अमोनिया जो होता है, उसको ये मेजर करता है। टोटल जल दहल नाइट्रोजन जो होती है वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस फ्री अमोनिया के बराबर होती है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये हो जाएगा, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन। टोटल नाइट्रोजन या फिर अमोनिया नाइट्रोजन, एक ही बात है, फ्री अमोनिया। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ बीओडी एक्सर्ट एट एनी टाइम इज। सो क्वेश्चन सेम इजी है, बोल रहा है कि टोटल द रेशियो ऑफ बीओडी जो अप्लाई किया जाता है एट एनी टाइम, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली होता है? तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग, जो बचा हुआ होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो अप्लाई किया जाता है। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ वाटर इज टेकन फॉर। कितने दिनों के लिए लिया जाता है स्टैंडर्ड बीओडी जो होता है पानी का? 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या फिर 5 दिन, कितने दिनों के लिए लिया जाता है? टोटल बीओडी इज टेकन एट 5 डेज के लिए लिया जाता है, 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजली। पीएच वैल्यू जो होती है फ्रेश सीवेज की वो यूजली कितनी होती है? 7, मोर देन 7, लेस देन 7 या फिर 9, कितनी होती है फ्रेश सीवेज की वैल्यू? तो मोर देन 7 ही होती है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फ्रेश सीवेज की बात हो रही है। अगर आप सेप्टिक सीवेज भी होता है, एक सेप्टिक सीवेज की बात करेंगे तो उसका पीएच जो होता है वो लेस देन 7 होता है, लेस देन 7। ये आप याद रखिए, सेप्टिक का और यहाँ पे फ्रेश सीवेज का मोर देन होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और निकल के आती है कि भाई जो फ्रेश सीवेज होता है वो नेचर में कैसा होता है? तो नेचर में वो अल्केलाइन होता है, अल्केलाइन होता है। एंड जो सेप्टिक सीवर होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर शुड बी। जो ट्रीट किया हुआ पानी होता है उसका बीओडी जो होता है वो क्या होता है? नील होता है या फिर 30 mg/लीटर से कम होता है, 150 mg/लीटर से कम होता है, या फिर 9 mg/लीटर से ज़्यादा होता है? कितना होता है? ट्रीट किया हुआ पानी जो होता है उसका बीओडी जो होता है बिल्कुल जीरो होना चाहिए, बिल्कुल नील होना चाहिए। अब एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो बीओडी है वो 3 से 5 होगा तो वो कैसा पानी होगा? अगर 6 से 9 होगा तो कैसा पानी होगा? 0 होगा तो वो कैसा होगा? तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हुई है। तो 0 जो होता है वो बहुत ही अच्छा पानी होता है, ट्रीट किया हुआ पानी होता है, ट्रीटमेंट वाला पानी होता है। 3 से 5 जो होता है बीओडी, 3 से 5 क्या है? ये पीपीएम में है। तो पीपीएम में है तो इसका मीनिंग है कि हमारा जो पानी है वो भाई मॉडरेट, मीडियम ट्रीट किया हुआ है। 6 से 9 है तो हमारा पानी बहुत ही गंदा है भाई, पोल्यूटेड है, पोल्यूशन वाला भरा हुआ है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द एरोबिक बैक्टीरिया। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम की जा रही है एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, विच काउज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा, सीओडी रहेगा।
सॉरी BOD, COD नहीं, BOD। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको बोला था कि भाई इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये नेचर में कैसा होता है। तो अब देखिए, फ्रेश का मैंने आपको बताया था अल्केलाइन होता है, सेप्टिक का मैंने आपको बताया था एसिडिक होता है। अल्केलाइन पहले दिया गया है, एसिडिक बाद में दिया गया है। तो ऐसे देखिए, एसिडिक पहले, अल्केलाइन। तो देखिए कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एसिडिक है, कौन सा अल्केलाइन है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस BOD इक्वल टू। 5 दिनों का 20 डिग्री सेल्सियस पर BOD जो होता है वो किसके बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है। तो वो 3 दिनों 3 डेज 27 डिग्री सेल्सियस BOD के बराबर होता है। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन 1 में दिया गया है। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।